बैक, आई एम आदर्श वाजपेयी, दिस इज माय चैनल सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम। आज के हम इस वीडियो में टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एंटी फंगल ड्रग के बारे में। एंटी फंगल ड्रग के बारे में बात करने से पहले कुछ आपको बता दूं कि इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए हमने कुछ मार्केट में उपलब्ध उत्पादों का उपयोग किया है, जिसका मकसद केवल और केवल समझने के लिए, और हम कहीं से भी इसके उपयोग, इसके क्रय को बढ़ावा नहीं देना चाहते और ना ही बिना किसी डॉक्टर की सलाह के इनको लेने की सलाह देना चाहते हैं। किसी भी दवाइयों को खुद से नहीं लेना चाहिए और इनका उपयोग ऑनलाइन डिटेल देखकर भी नहीं करना चाहिए। किसी भी ड्रग को बिना किसी डॉक्टर की परामर्श के ना लें, आपको नहीं लेना चाहिए। आप डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही वो मेडिसिन लें। ऑनलाइन डिटेल देखकर कभी भी मेडिसिन ना लें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, आई एम आदर्श वाजपेयी, दिस इज माय चैनल सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम। आज हम बात करेंगे हमारे एंटी फंगल ड्रग का फर्स्ट पार्ट, और इस पार्ट में हम बात करेंगे जो एंटी फंगल ड्रग के अलग अलग जो तरीके हैं उनको क्लासीफाई करने के, उनके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करेंगे। साथ में देखेंगे उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दो तरीके से हमने क्लासीफाई किया है इस वीडियो में। पहला क्लासिफिकेशन क्या है, जो इस क्लासिफिकेशन की खास बात यह है कि इस क्लासिफिकेशन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई किया गया है। इस क्लासिफिकेशन की खास बात यह है कि इस क्लासिफिकेशन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई किया गया है। ये तरीका आपको ड्रग के एग्जाम्पल के साथ साथ उसके काम करने के तरीके को भी बताएगा। तो चलिए देखते हैं इस तरीके के हिसाब से एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन। अगर हम एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन करना चाहें तो वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। पहला क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन है, चलिए उसको देखते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। पहला क्या है कि पहला क्लासिफिकेशन तो पहला क्लासिफिकेशन में आता है पॉलियंस एंटीबायोटिक्स। पॉलियंस एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल नीचे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है एम्पोटेरिसिन वी, सेकेंड नेस्टेटिन, थर्ड हेमाइसिन, फोर्थ नेटामाइसिन। ये इस कैटेगरी पॉलियंस एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हैं। दूसरा जो है एजोल्स का, और ये जो क्लासिफिकेशन है वो है ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन। अकॉर्डिंग ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन के, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि आपके फंगल के सेल के मेम्ब्रेन पर काम करते हों, उनकी परमिबिलिटी को उनके थ्रू, उनके किसी मॉलिक्यूल के इन और आउट एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर के मूवमेंट को अफेक्ट करके अपना एक्शन देते हो, तो ये कहलाते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन। एक बार फिर से बताऊंगा, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि आपके फंगल के सेल के मेम्ब्रेन पर काम करते हो, उनके पेनेट्रेबिलिटी के, उनके थ्रू उनके किसी मॉलिक्यूल के इन और आउट एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर के मूवमेंट्स को अफेक्ट करके अपना एक्शन देते हैं, तो ये कहलाते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन। तो इसके तीन तरीके हैं। नंबर 1 पॉलियंस एंटीबायोटिक्स, नंबर 2 एजोल्स, नंबर 3 आता है एलाइल अमीन्स। अब जो दूसरा है एजोल, ये देखते हैं क्या है कि काफ़ी सारे ड्रग आपने यूज भी किए होंगे। इस एजोल के दो और सब क्लास हैं। नंबर इमिडाजोल, नंबर 2 डायाजोल्स। अब हम बात करेंगे इमिडाजोल्स के एग्जाम्पल के बारे में। इमिडाजोल के एग्जाम्पल्स हैं क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, माइकोनाजोल, कीटोकेनाजोल, व्यूटाकोनाजोल, आइसोकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, सल्कोनाजोल, सेरेटाकोनाजोल। ये हो गए इमिडाजोल के एग्जाम्पल। ये जो सेरेटाकोनाजोल है वो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग के रूप में यूज हो रहा है। इसके बाद आता है दूसरा डायाजोल। एजोल का ही दूसरा टाइप है डायाजोल। इसके एग्जाम्पल हैं फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, टेरकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, ओसाकोनाजोल, राबुकोनाजोल, इसाबुकोनाजोल। हमने एजोल्स में इमिडाजोल, डायाजोल्स दो सब क्लास के बारे में उनके एग्जाम्पल्स देख लिए। नंबर 3 आता है और तीसरा क्लास है एलाइल अमीन्स। एलाइल अमीन्स के एग्जाम्पल क्या हैं? एलाइल अमीन्स के एग्जाम्पल हैं टर्विनाफाइन, नेफ्टिफाइन। ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग ये हो गया पहला क्लास। अब दूसरा जो क्लास है ड्रग के एक्टिविटी का, वो है ड्रग एक्टिंग ऑन सेल वॉल। बोले तो ड्रग एक्टिंग ऑन सेल वॉल, सेल वॉल का काम क्या है? प्रोटेक्शन देने का। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल क्या करता है, क्या होता है। तो अगर हम इस सेल वॉल के सिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे
तो वो आगे जाकर इसके वीक हो जाएगा और डिफ़िकल्ट हो जाएगा सेल वॉल के लिए। और ये हमारे ड्रग के काम करने के तरीके हैं। तो कौन कौन से ड्रग हैं एज ए एंटी फंगल ड्रग जो इस तरीकों को फॉलो करते हैं और अपना एंटी फंगल इफेक्ट शो करेंगे। एग्जाम्पल की बात कर लें इसके तो आता है न्यूमोकेनाडाइंस, कैस्फोफंगिन, माइकाफंगिन, एनिडुलाफंगिन। नंबर 3 आता है, तीसरा है ड्रग एक्टिंग ऑन न्यूक्लियस। सीधा सा समझ में आता है कि जो अपने एक्शन के लिए न्यूक्लियस को टारगेट करते हों। अगर कोई ड्रग न्यूक्लियस को टारगेट करता है एज ए एंटी फंगल तो वो उनके प्रोटीन के सिंथेसिस को अफेक्ट कर रहा होगा। ये बेसिक सी बात है, हम इस बात को जानते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसके एग्जाम्पल हैं ग्रीसोफुल्विन, फ्लूकायोसिन। लास्ट है अदर टॉपिकल एजेंट। अदर टॉपिकल एजेंट क्या है इसकी बात कर लें। ये जो टॉपिकल एजेंट हैं इन्हें हम बेसिकली स्किन पर या स्किन के अपर सरफेस पर अप्लाई करते हैं। इंपॉर्टेंट ड्रग क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके एग्जांपल अदर टॉपिकल एजेंट के एग्जांपल हैं टोल्नाफेटेट, अनडाइसाइक्लिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, नेटिफाइन, सेलेनियम सल्फाइड, सिक्रोपाइलोक्सोलामाइन। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं जहां बेसिकली हम उनको सिंपल कैटेगराइज करेंगे उनके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग। ये लिया है हमने केडीटी से, उनके अंदर सब क्लास और बिलोंग करने वाले उन सब क्लास के एग्जाम्पल। सबसे पहला है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्लास में उसके सब क्लास हैं पॉलिन्स, हेटेरोसाइक्लिक, बेंजोफ्यूरेन, कैंडिन्स। सबसे पहला है पॉलिन्स। एंटीबायोटिक्स में पॉलिन्स के एग्जांपल्स की बात करेंगे तो पॉलिन्स के एग्जांपल की बात करें तो है एम्फोटेरेसिन वी, नास्टेटिन। हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरेन की बात करें तो इसका एग्जांपल है ग्रीसियोफुल्विन। कैनोकैंडिन्स की बात करें तो है इसका एग्जांपल कैप्सोफंगिन, माइकाफंगिन, एनिडुलाफंगिन। सेकेंड क्लास आता है एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट का सब क्लास कोई नहीं होता है। इसमें जो एग्जांपल आता है वो है फ्लूकाइटोसिन। नंबर 3 आता है बहुत इंपॉर्टेंट एजोल। एजोल थर्ड की बात करें तो नंबर 3 आता है एजोल्स। एजोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स फॉर एंटी फंगल। ये आपने बहुत ज़्यादा यूज में देखा होगा। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या हैं। इनकी 2 सब क्लास हैं। नंबर 1 इमिडाजोल्स। इमिडाजोल्स को फर्दर 2 डिवीजन किया गया है, टॉपिकल एंड सिस्टेमिक। एंड दूसरा सब क्लास आता है ट्रायोजोल्स। चलिए इमिडाजोल्स में जो दो डिवीजन है उनकी बात करते हैं। नंबर 1 आता है टॉपिकल। टॉपिकल के एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल है क्लोटिरामोजोल, इकोनाजोल, माइकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल। सिस्टेमिक में बात करते हैं कीटोकेनाजोल। कीटोकेनाजोल इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग एंटी फंगल, काफ़ी यूज में है। कीटोकोनाजोल बहुत ही ज़्यादा यूज की जाती है। चलिए आते हैं दूसरी सब क्लास ट्रायोजोल्स। ट्रायोजोल्स का एग्जांपल है फ्लूकोनाजोल, इटाकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एलाइल एमीन्स। एलाइल एमीन्स का कोई भी सब क्लास नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है टर्विनाफाइन। नंबर 5 आता है टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल एजेंट्स की बात कर लें तो टॉपिकल एजेंट की बात करें इसका कोई सब क्लास नहीं होता। इसके एग्जाम्पल हैं टोल्नाफेटेट, अंडीसाइलेनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सिक्लोपायरोक, ओलामाइन, ब्यूटेनाफाइन। चलिए हमने देख लिया कि एंटी फंगल ड्रग के क्या क्या क्लास हैं बाई केडीटी दूसरे टाइप में किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। चलिए अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये एक सेल है, हर एक सेल के कुछ ना कुछ पार्ट होते हैं। वैसे ही इस फंगल सेल के भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है ग्रीन जो हमने दिखाया आपको, वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी झिल्ली है जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूट का मॉलिक्यूल को सेल के अंदर से बाहर और सेल के बाहर से सेल के अंदर मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। ये भूमिका निभाते हैं सेल की एक्टिविटी को चालू रखने के। अगर किसी तरीके से इसकी परमेबिलिटी को लीक आउट कर दिया जाए या अफेक्ट कर दिया जाए तो सेल डैमेज हो सकता है। ये हमारा एंटी फंगल ड्रग काम करने का तरीका है, आप क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं। अगला पार्ट जो हमने रेड कलर से दिखाया वो है इस सेल का सेल वॉल। सेल वॉल बोले तो वो प्रोटेक्शन का काम करता है। इस बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं कि सेल वॉल का काम प्रोटेक्शन करने का है। चलिए सेल वॉल प्रोटेक्शन का काम करता है। देन आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस विद न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये यूकेरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में यही नॉर्मल एक डिफरेंस है जो कि उनको अलग करता है। के अंदर डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस होगी, रिजल्टिंग मटेरियल बनेंगे, फिर आगे ट्रांसमिशन ट्रांसक्रिप्शन होगा और प्रोटीन बनने लगेगा। ये सेल के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ भी अपना ड्रग काम करेगा। अब देखेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, इन्हीं को अफेक्ट करके हमारा एंटी फंगल ड्रग काम करेगा। सबसे पहले
देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले स्क्वेलिन एपोक्साइडेज की हेल्प से स्क्वेलिन एपोक्साइड बनाएगा, ये आगे कन्वर्ट होगा लिनोस्टिरॉल में। अब ये लिनोस्टिरॉल एक एंजाइम 14 अल्फा डिमेथाइलेज, इसकी मदद से एरेग्रोस्टिरॉल बना लेगा। एरेग्रोस्टिरॉल आपकी सेल की डिफरेंट एक्टिविटी के लिए सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या अदर पार्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जब हमारा ड्रग इनके नॉर्मल प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। अब हमारा ड्रग इनके नॉर्मल प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। एक प्रोसेस है कि सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अफेक्ट को, ये एक चैनल है, पोर है, इसके थ्रू एरेग्रोस्टिरॉल को लीकेज कॉज कर देगा ड्रग से, जो भी सेल मेम्ब्रेन पर इफेक्ट करे। अब बात है एंटी फंगल ड्रग के काम करने की जगह, फिर जो एरेग्रोस्टिरॉल है, एरेग्रोस्टिरॉल स्पोर की वजह से लीकेज आउट हो जाएगा। अब बात करेंगे एंटी फंगल ड्रग के काम करने की जगह के बारे में। सबसे पहले कंसीडर किया है एलाइल अमीन से। एलाइल अमीन्स इनिबिट करते हैं लिनोस्टिरॉल की सिंथेसिस को। ये इसमें ड्रग्स आते हैं, टर्विनाफाइन एग्जाम्पल था इसका। एलाइल अमीन्स जो होते हैं वो लिनोस्टिरॉल की सिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। दूसरा आता है एजोल्स। एजोल्स जो होते हैं वो इनिबिट एरेग्रोस्टिरॉल सिंथेसिस 14 अल्फा डिमेथाइज के थ्रू एरेग्रोस्टिरॉल को सिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। फिर क्या होता है कि फिर आता है पॉलिन्स जो होते हैं। पॉलिन्स जो होंगे वो पोर फॉर्मेट करेंगे और मेम्ब्रेन में सेल बॉल को ही नहीं बनने देंगे। अब आता है इकाइनोकैंडिन्स। ये इनिबिट सेल बॉल सिंथेसिस, ये भी सेल बॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करेंगे। फिर आता है ग्राइसियोफुल्विन, फ्लाइकोसाइन, ये हैं एक्टॉन न्यूक्लियस, इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। ये ड्रग्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करके फंगल इन्फेक्शन की ग्रोथ को रोकते हैं। इस तरह से ड्रग हमारी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन के सेल्स पे काम करता है और फंगल इन्फेक्शन की सेल्स को खत्म करता है या उनकी ग्रोथ को कम करता है। इस तरीके से हमने कंप्लीट किया कि उनके क्लासिफिकेशन क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग। एंटी फंगल ड्रग के 2 क्लासिफिकेशन देखे, हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। आपको इस वीडियो में समझ में आता है तो इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।